सबको जय मसीह की हैप्पी मदर्स डे। और आज के जो वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज के जो वचन है इफिसियों की पत्री, उसकी 6 आयत, उसका पहला और दूसरा कुछ पढ़ेगा। और आज का जो टॉपिक है माता पिता और बच्चे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। अगर हम तीसरे में पढ़ेंगे कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और 4 में पढ़ेंगे, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को ऋषि न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से परमेश्वर यहाँ बच्चों के बारे में भी शिक्षा दे रहे हैं, माता पिता के बारे में भी शिक्षा दे रहे हैं। जिस तरह से आज माता और बहनों ने पता है कि आज सबने अपने बच्चों को अपनी आज्ञा में रखा है, जैसे कि बच्चे अच्छा पढ़े लिखे और अच्छे मार्ग पर चले। जैसे उन्होंने शिक्षा दी है, ऐसे ही बच्चों को क्या शिक्षा दे के यीशु मसीह के मार्ग पर भी वो चले। तो हम इनसे कुछ वचनों में देखेंगे, पहले टिप्पणियों में। अगर हम नीति वचन 8 के 32 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि इसलिए अब मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है जो मेरे मार्ग को पकड़े रहता है। हालेलुया। देखो किस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है जो मेरे वचन को पकड़े रहता है। अगर हम 33 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। हालेलुया। तो कई बार माता पिता की शिक्षा को सुनकर अनसुनी कर देते बच्चे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को कभी भी शिक्षा को अनसुनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार संसारिक माता पिता छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो माँ की तरह बच्चों को पालता है और उनकी परवरिश करता है और हमेशा उनके साथ रहता है। अगर हम देखेंगे नीति वचन 15 के 5 में, मूल अपने पिता की शिक्षा को तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वही चतुर हो जाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति मूल होता है और वो शिक्षा को मानता है वही चतुर हो जाता है। और जैसा भी इसमें देखेंगे निर्गम 20 के 12 में देखेंगे, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत ही दिन तक रहने पाए। हालेलुया। अगर हम व्यवस्था विवरण 5 के 16 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत ही दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हालेलुया। अगर हम तीसरे पद में देखेंगे इसी में, तो इसमें लिखा है कि इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं हम ही से मांगा है, जो ये है आज के दिन जीवित रहे। तो आज हम जीवित क्यों है कि परमेश्वर ने जो हमसे वाचाएं मांगी है। परमेश्वर हमें दीर्घ आयु देना चाहता है, प्रभु हमें लंबी आयु देना चाहता है। जैसा भी हम नीति वचन 22 के 6 में देखेंगे, उसमें लिखा है लड़के को शिक्षा उस मार्ग से दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वो पता है क्या है कि उसमें वो बुढ़ापे में भी नहीं हटेगा। अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो वो बुढ़ापे में भी नहीं हटते। कई बार माता पिता अच्छी शिक्षा देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आज माता जो माताओं के साथ साथ पिता का भी हाथ होता है। अगर पिता जॉब ना करे, माँ जॉब ना करे, तो बच्चे अच्छी परवरिश नहीं हो सकती। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि बच्चों के लिए भी आज्ञा लिखी हुई है, माता पिता के लिए भी आज्ञा लिखी हुई है कि बच्चों के ऊपर भी माँ बाप इतना अधिकार न जताएं कि वो पता है परेशान हो जाएं। और लेकिन बच्चे भी ऐसा ना करें कि अपने बच्चों माता पिता को गुस्सा दिलाएं। पता क्या है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते तो परमेश्वर अपने माता पिता की आज्ञा का भी पालन करते। अगर हम माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते तो परमेश्वर की आज्ञा का भी पालन नहीं कर सकते। चाहे बच्चों की कुछ भी उम्र हो, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखी है कि परमेश्वर के मार्ग को पकड़े रहो। तो मैं भी आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि पता क्या है, जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते तो बच्चे कई बार गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं कि उनके माता पिता के पास टाइम नहीं होता, तो वो देखते हैं कि मेरे मम्मी मेरे डैडी मुझे पता है क्या है कि मेरे लिए तो काम करने गया है, तो मैं क्या करता हूँ अच्छे पढ़ाई करूँ ताकि मेरी मम्मी मेरे पापा जो मेरे ऊपर खर्चा कर रहा है वो मेरे भले के लिए कर रहा है। और जब वो बच्चा मम्मी पापा की आज्ञा मानता है तो आप ये देखिए कि वो परमेश्वर की कितना आज्ञाकारी रहेगा। तो मैं अपने बच्चों की भी गवाही बताना चाहती हूँ कि मेरे तीनों बच्चों ने जब 3 बच्चों ने मेरे पास 4 बच्चे हैं, 1 बेटा 3 बेटियाँ हैं। तो मेरे तीनों बच्चों ने जब 12वीं पास करी थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बच्चों को गाइड कर सकूँ, क्योंकि मैं जॉब करती थी और मेरे बच्चों को पता थी कि मम्मी हमारी वजह से
अच्छे पढ़ लिख जाएं। और ऐसे ही अभी मेरी छोटी बेटी ने 12वीं पास करी है, तो मैंने उसको भी इतना गाइड नहीं करा, क्योंकि मैं घर के कामों में इतनी बिजी हो गई। तो परमेश्वर ने क्या करा कि मेरे बड़े बच्चों की भी जो MA BA कराई है, वो भी परमेश्वर की दया से हुई है कि हमने शुरू से ही परमेश्वर की शिक्षा बच्चों को दी और बच्चों में आगे बढ़ाया कि तुम बाइबल को पढ़ो। अगर बाइबल पढ़ने से पता है क्या है कि परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ देता है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही परमेश्वर के आगे मैंने अपनी बच्चों की जो भी बेटी की आगे की पढ़ाई है, मैंने सारी चिंता अपने परमेश्वर के ऊपर डाल दी है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप भी परेशान मत हो बच्चों की पढ़ाई को लेकर। अगर आपके बच्चों ने पता है 12th क्लास पास कर ली है, तो आगे की चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ो और आप जो भी काम करते हो आप उस काम को करो और अपने बच्चों को भी शिक्षा दो, ताकि वो आपका भी आदर करे और परमेश्वर का भी आदर करे। तो मैं अपनी जो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु में आनंदित और मगन रहो। हमेशा प्रभु का वचन यही बताता है कि हमेशा प्रभु में आनंदित और मगन रहो। तो हम अगर प्रभु में आनंदित और मगन रहते हैं, तो पता है क्या है कि हमारा कौन सा काम कब बन जाए हमें खुद भी नहीं पता। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर गवाही के लिए। और आज एक गवाही छोटी सी और मैं बताना चाहती हूँ। किसी ने मुझे चर्च में वचन दिए थोड़े से, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बोला कि अपने बैग में रख लेना इन वचनों को। तो मैं कहाँ बैग में रखूँ अपने, मैंने क्या करा, रोड पे आके वचनों को क्या करा, दूसरों तक पहुँचा दिया। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो तुम्हारे हाथ में वचन दिया तुम दूसरों को दो। अब वो वचन मैंने दूसरों को दिया, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे आज भी समय दिया कि मैं थोड़ा सा प्रचार कर सकी। उस बड़ी दयालुता के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। किसी के भी साथ प्रचार करने में जबरदस्ती मत कीजिए। अगर कोई परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया है, वचन को ले लिया, तो उसे दीजिए। अगर नहीं लेता तो कोई बात नहीं है, रहने दो, परमेश्वर की कैसी इच्छा। और मैं जिसको भी वचन देती, कोई ले लेता कोई नहीं लेता, तो कोई जबरदस्ती नहीं करती किसी के साथ। जो लेता है उसे कहती भैया जी परमेश्वर का वचन है, आप इसको पढ़िए। वो पढ़ते ले लेते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। तो आज की इस गवाही के लिए भी धन्यवाद करती प्रभु का। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती प्यारे जी वो परमेश्वर, आज उन सब महिलाओं के लिए पिता जो ऑफिस दफ्तरों में काम करती हैं पिता, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पिता, उनका पालन पोषण करने वाले वो नहीं है, आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता उनकी मदद करे प्यारे जो वो परमेश्वर। और भी जो कार्य करती हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, जो खेतों में काम करती है पिता, जो मजदूरी का काम करती है प्यारे जो वो परमेश्वर, उन सब महिलाओं को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ। काम छोटा बड़ा नहीं पिताजी, मेहनत सब कुछ है प्यारे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ उनके बच्चों के लिए, जो बच्चे पास हो गए 12वीं में प्यारे जो वो परमेश्वर, उनके लिए आगे की पढ़ाई के लिए अगुवाई करें और उनके माता पिता को भी बुद्धि समझते हैं कि उन बच्चों के पिता हौसले को बढ़ाए प्यारे जो वो परमेश्वर, कि उनके बच्चे भी आगे पढ़ लिख कर अच्छा काम कर सकें मेरे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं उन सारी माता बहनों को भी आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर, जो एक दूसरे के लिए सेवकाई का काम कर रही है पिता और सेवा में आगे बढ़ रही है प्यारे जो वो परमेश्वर। उन सब महिलाओं को भी मैं आपके हाथ में देती मेरे जो वो परमेश्वर। आपने जहाँ तक उनको संभाला आगे भी संभालना प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें यहाँ तक आपने सेवकाई में संभाला आगे भी संभालना मेरे खुदावन। में अपने परिवार के अपनी सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती, मेरा पति बनकर मेरा कर्ता बनकर आपने संभाला पिता। पति के जाने के बाद पिता उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए भी मैं धन्यवाद करती मेरे जो वो परमेश्वर। आपसे विनती करती खुदावन, बच्चों के आगे की पढ़ाई की भी सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती पिता। मैं सारी महिलाओं की चिंता आपके ऊपर डालती, जो भी मांगती है उसको पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।